नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप सभी हज़रात बखूबी जानते हैं कि हज़रत सय्यदुल औलिया कुतुबुल अक़ताब हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रब्बानी शहबाज़ लामकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हयात तय्यबा, आपके मलफ़ूज़ात, आपके अक़वाल, आपके कुल्लु नसाइह फ़तहुर रब्बानी की सूरत में ता क़यामत इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफूज़ रहेंगी। और आज 2023 अंग्रेज़ों के नए साल के पहले महीने की तीसरी तारीख यानी 3 जनवरी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तालीमात गौसिया के सिलसिले में ये आज का हमारा इफ्तिताही और पहला दर्स है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत फैज़ आलम के सदक़े और हुज़ूर सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब आलम क़ादरी अज़ीमी अशरफ़ी दामत बरकातुहु आलिया, उनके फैज़ान से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हुज़ूर गौसे पाक की तालीमात का सिलसिला फ़तहुर रब्बानी की सूरत में हर महीने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तारीख़ को हुआ करेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जारी व सारी रहेगा। आज का हमारा जो मौजू है यानी गौसे पाक ने जो अपनी हयात तय्यबा में 5 ज़िलक़ादा 545 हिजरी को इतवार के दिन खानगाह क़ादरिया बगदाद शरीफ में अपने जो है मुरीदीन को और मुतअल्लिक़ीन वासिलीन को आपने दर्स दिया। आज हम उसी दर्स गौसिया को आप तक पहुँचाएँगे। कुरान मजीद की हमने वो तिलावत की है जो हज के मुतल्लिक़ है कि हज के मौके पर जब जाओ तो फिर बुराइयाँ बिल्कुल छोड़ दो और क्या जो कुछ तुम वहाँ करोगे वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भी तुम वहाँ भलाई का काम करोगे अल्लाह उसे जानता है। जिस इरादे से तुम हज करने गए हो अल्लाह को इल्म है। अहले महल्ला के दिखलावे के लिए, दोस्त अहबाब हमनशीन के दिखलावे के लिए गए हो अल्लाह उसको भी जानता है। और अपने गुनाहों को मुआफ़ कराने के लिए, अपने दिलों को साफ़ कराने के लिए अगर तुम अल्लाह के हरम में गए हो तो वो फरमाता है मैं इसको भी जानता है। फरमाया वतज़व्वदू, अपना तोशा बनाओ। जब बंदा कोई सफ़र करता है, जितना सफ़र करता है उतना सामान और तोशा लेता है। अगर इधर से एक भाई ने गुजरात जाना है तो उतना सामान लेगा और अगर यहाँ से कराची जाना है तो उतना सामान लेगा। वो अपना सामान लेता है अपने साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अपना तोशा तैयार कर लो, एक दिन तुमने भी सफ़र आखिरत करना है। और बेहतरीन तोशा क्या है? वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा। फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़ाते राह तोशा सफ़र वो परहेज़गारी है, तक़वा है। और इमाम बैदावी अलैहिर्रहमह फरमाते हैं कि मुत्तकी किसको कहते हैं? जो तक़वा अपनाता है। फरमाया हर ऐसा शख्स जो दुनिया में हर ऐसे काम से बच के रहे जो उसकी आखिरत को नुकसान पहुँचाए।
इमाम बैदावी फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तकीन के तात कि वो परहेजगार और मुत्तकी इंसान। और जगह जगह पर कुरान ने इसी का मुतालबा किया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम परहेजगार बन जाओ। और फरमाया परहेजगारी का बार बार मैं क्यों जोर देता हूँ, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरी बारगाह में जो परहेजगार लोग हैं हकीकत में उनका ही आला मकाम है। न किसी चौधरी का है, न किसी मलक का है, न किसी बदमाश का है। अल्लाह की बारगाह में उन्हीं का मकाम है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। खा उन्होंने दरिया रावी के किनारे में बैठकर अपने आप को मुत्तकी बनाया, खा उन्होंने बड़ी सरकार ने पहाड़ों के अंदर खलवत नशीनी इख्तियार कर तकवा इख्तियार किया। जी हुजूर किबला आलम फातिह मिर्ज़ायत पीर मेहर शाह साहब ने एक वक्त के छोटे से गांव गोरडा में अल्लाह की याद इख्तियार करके तकवा इख्तियार किया। अब गौसे आज़म क्या फरमाते हैं, अल मुमिनु यतज़व्वदु वल काफिरु यतमत्तउ। अल मुमिनु यतज़व्वदु लिअन्नहु अला तरीक़िन यक़नउ बिल यसीर मिन मालिही व युक़द्दिमुल कसीर इलल आखिरति। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी आप फरमाते हैं कि मोमिन दुनिया में आया है। मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है? फरमाते हैं मोमिन दुनिया में आया है तो इसलिए ताकि दुनिया में आकर आखिरत का तोशा सफ़र तैयार करे, और काफिर इसलिए दुनिया में आया है ताकि दुनिया के मज़े और लुत्फ़ लूटे। से बात फरमाती मोमिन दुनिया में आकर सामान आखिरत तैयार करता है और काफिर दुनिया में आकर दुनिया की ऐश परस्तियों में मुब्तला होता है। यही एक हदीस का मफ़हूम है। ये मत समझिए कि तालीमात गौसी हदीस से बैर है। अद्दुनिया सिजुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। सरकार फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसके अंदर हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं जब तकलीफ़ें आती हैं बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमाता है, और ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं मोमिन दुनिया से सिर्फ तोशा आखिरत का लेता है, थोड़ा सा मिल जाए तो उस पर क़नाअत करता है। यही कुरान ने भी मफ़हूम बयान किया। हुज़ूर गौसे पाक की तालीमात कुरान हदीस से बिल्कुल बाहर नहीं है। मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा। फरमाया जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसको दुनिया की देते। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी। फरमाया जो आखिरत का तोशा चाहता है हम उसे उसकी खेती में और ज़्यादा इजाफा करें। ये मोमिन को एक सहारा दिया कि वो ये न समझे कि मेरा और कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ अल्लाह कर दिया कुछ भी नहीं मिलेगा। फरमाया नहीं, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। अच्छे अमल जब करेगा, नमाज रोज़ा ज़कात हज से जब तक़वा इख्तियार करेगा, फरमाया फिर उसका अज्र व सवाब कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हुज़ूर से बात फरमाती काफिर पूरा दुनिया से फ़ायदा उठाता है और मोमिन दुनिया में आकर गुजारे का तोशा और सामान लेता है और आखिरत की तैयारी करता है। एक रवायत में हदीस पाक में आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम सफ़र से तशरीफ़ लाए बैठे हुए थे, एक सादा सी चटाई मिली तो हज़रत गौसे आज़म उसके ऊपर सरकार उसके ऊपर लेट गए। जब आप लेट गए तो जिस्म के ऊपर दाग धब्बे काफ़ी पड़े। जब आप इस्तिराहत से बेदार हुए, नींद से बेदार हुए, सहाबा ने वो दाग देखे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हुक्म फरमाते हम आपके लिए बेहतरीन और सुकून बिस्तर निछावर करते हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे इस दुनिया से क्या लगे, इसकी मिसाल तो मुसाफिर ने सफ़र करना होता है, कुछ तोशा और सामान थोड़ा सा गुजारे का अपने साथ ले लेता है। रास्ते में जहाँ कहीं ठहरता है, स्टे करता है, उसका ये मकसद नहीं होता कि मैंने यहाँ ही रहना आगे नहीं जाना। वो एक निशान मंजिल होता है, मकसूद मंजिल उसका आगे होता है। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं मोमिन तेरा मकसूद ये दुनिया नहीं है। दुनिया अद दुनिया मज़रातुल आखिरह, ये तो आखिरत की खेती
कहती है इधर तूने आखिरत के लिए जो है वो सामान तैयार करना है। और हजरत गौसे आजम फरमाती कि यत्रुकु लिनफ्सिही बिक़द्रि ज़ात राकिबि बिक़द्रि मा यहमिलुहु कुल्लु मालिही फिल आखिरति कुल्लु क़ल्बिही व हिम्मतिही हुनाका व मुनक़तिउल क़ल्बि हुनाका मिन दुनिया यबअसु जमीअ ताआतिही इलल आखिरा ला इलद दुनिया व अहलिहा। हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं कि मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है। मोमिन गुजारे का तोशा और सामान इस दुनिया में अपने पास रखता है और इसके अलावा जो काफिर है उसकी कोशिश होती है सारी दुनिया का माल मेरे पास आए। और हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो मोमिन है उसका तमाम माल आखिरत में है, उसका दिल उसकी हिम्मत तो उस आखिरत की तरफ ही है। दिल उसका दुनिया से मुनक़ते होकर आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो गया है। और आप फरमाते हैं कि मोमिन काफिर तो हरीस है ना, जिस तरह एक जामिया तिर्मिज़ी की रवायत में है ना कि मोमिन जो है वो थोड़ा सा खा के सैर हो जाता है और काफिर उसकी 7 आंखों से खाता है। वजह क्या है? मोमिन अल्लाह का नाम लेता है, आखिरत की फिक्र रखता है, वो थोड़ा खा के भी सैर हो जाता है जी। और काफिर चूंकि आखिरत से वो गाफिल है, उसकी तवज्जो नहीं आखिरत की तरफ, वो खाता जाता है जी। कुरान ने इसको क्या कहा? यअकुलूना कमा तअकुलुल अनआम वन्नार मस्वा। काफिर यूं खाते पीते हैं जैसे चौपाए खाते पीते हैं, हालांकि ठिकाना उनका क्या है? वन्नार मस्वा, आग और जहन्नम उनका ठिकाना। और मोमिन का ठिकाना क्या है? जन्नत। हुज़ूर से बात फरमाते हैं इनकान इंदहु ताअमुन तय्यबुन युबसिरु बिहिल फुक़रा यअलमु अन्नहु फिल आखिरति यतअमु खैरन मिन्हु गायतु हिम्मतिल मुमिनिल आरिफिल आलिम बाबुल कुर्बति मिनल हक़्क़ि अज़्ज़ व जल। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं मोमिन की तो ये कैफियत है, अगर उसके पास कोई खाना आ जाए, आला किस्म का खाना आ जाए, उसकी कोशिश ये होती है कि खुद खाने के बजाय फ़कीर पर इसार कर जी। क्यों? दुनिया में ये खाना इसार करूँगा तो आखिरत में इससे आला खाने अल्लाह करीम मुझे अता फरमाए। ये मत समझे कि गौसे आज़म ने अपनी तरफ से बात कर दी। हदीस पाक में भी आता है सहाबा इकराम का तरीका ये था, अगर कोई जानवर ज़िबा करता, गोश्त की सरी वो खुद न खाते, साथ वाले पड़ोसी को भेज देते। वो पड़ोसी ये कहता कि हो सकता है कि अगला मुझसे ज़्यादा हकदार हो, ज़रूरतमंद हो, उसकी तरफ भेज देते। यूँ करते करते सुम्मा आदत इलल ऊला, हुज़ूर ने फरमाया कि 7 घरों से वो सीरी वापस लौट के आती है और मेरे पहले सहाबी तक वापस आती है। तो हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं मोमिन को अगर आला खाना भी मिलता है, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं खुद खाऊंगा तो क्या होगा? अपना पेट भरेगा। बेहतर है मैं अल्लाह की राह में खैरात कर दूँ, किसी को मैं ये आज खाना इशार करूँगा तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इसके बदले मुझे आला खाने अता फरमाएगा। और हज़रत गौसे आज़म फरमाती हैं इसका कल्ब कबल आखिरत के दुनिया ही में वासिल भाग हो जाए तो उसके कल्ब की कदमों और बातिन की सैर की गायत माज कुर्ब ही कुर्ब। हज़रत गौसे आज़म फरमाती हैं जो मोमिन है, जो आरिफ है, अल्लाह की पहचान रखने वाला है, वो कहता है कि आखिरत से पहले पहले दुनिया ही में मैं अल्लाह के इश्क में फना हो जाऊँ। जिस तरह के रवायत में आता है मूतू क़ब्ल जी, अपने आप को मौत से पहले ही मार लो, तुम्हें बका मिल जाए। कैसे? दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। जब तुम अपना ये फानी नफ्स अल्लाह के इश्क में मुब्तला करके सारी ताकतें सरफ कर दोगे, फिर अल्लाह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बका। फिर हज़रत फैज़ आलम दाता के अजमेरी की तरह फिर क़यामत तक तुम अपनी कब्र में जिंदा होकर मखलूक़ खुदा को फैज़ पहुँचाओ।
बचाते हैं। फरमाती हज़रत गौसे आज़म फरमाती अल्लाह अकबर इन्नी अराका फ़ी क़ियामिन व क़ुऊदिन व रुकूइन व सुजूदिन व सहरिन व तअबिन व क़ल्बुका ला याख़ुज़ु मिन मकानिही व ला यख़रुजु मिन बैति वजूदिही व ला यतहव्वलु अन आदतिही उस्दुक़ फ़ी तलब मौलाका अज़्ज़ व जल व क़द अग़नाका सिद्क़ुका अन कसीरिन मिन अत्ताअबि। अल्लाह हज़रत गौसे आज़म फरमाती मैं तुझे क़ियाम और क़ुऊद, रुकू और सुजूद और साफ, मेहनत और मुशक्क़त में देखता हूँ। हालांकि ये तेरे कल्ब की हालत ये है कि न वो अपनी जगह से उरूज और तरक्की करता है और न वो अपने वजूद के घर से निकलता है और न वो अपनी आदत से बाज आता है। तू तलबे मौला में इस हैसियत से सच्चाई दिखा कि तेरी सच्चाई तुझको मुशक्क़तों से बेपरवाह बनाए हुए। हज़रत गौसे आज़म हम गुनहगारों की हालत को बयान करते हैं, कहते हैं तू रुकू भी करता है, सजदा भी करता है, क़ुऊद भी करता है, दिन रात तू इबादत भी करता है, लेकिन इसके बावजूद तू बुरी आदतों से बाज नहीं आता। तेरा मन बदलता नहीं है, तेरा नफ्स हमारा बदलता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मौला की तलब में तू सच्चा नहीं। अगर उस रब के इश्क में तू सच्चा हो, फिर इश्क वाली तू नमाज पढ़े, इश्क वाले रुकू सुजूद करे, फिर तुझे अपनी दुकान की और दुनिया की फिक्र न रहे। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। फरमाया कि सरकार की जो सहाबा है वो इतने कामिल मर्द हैं, तिजारत करते हैं, लेकिन नमाज का टाइम आए तो ये नहीं कहते कि पैसे ज़्यादा कस्टमर से आ जाएंगे, कहते हैं नहीं, सजदा रेज़ी करते हैं, पैसे देने वाला खुद पैसे देगा। उसकी बरगाह में सर को झुकाएं, उसके महबूब के सहाबा की तरह बाजमात नमाज पढ़ें। राज़िक़ अल्लाह है, जब इबादत करेंगे तो और ज़्यादा रिज़्क़ अता होगा। तो फरमाते कि मौला के इश्क में सच्चा हो जाओ। और आगे फरमाते उनकुर बैदत वजूबिका बिमिनकार सिद्क़िका वनकुस हितान रुक़यतिका लिल खल्क़ि वत्तक़य्युद बिहिम बिमआदिल इख़लास वतौहीदिका इक्सिर कफ़सा तलबिका लिल अशिया। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे आज़म फरमाती तू तलबे मौला से इस हसीयत से सच्चाई दिखा, तेरी सच्चाई तुझको बहुत सी मुशक्क़तों से बेपरवाह बनाए हुए। फरमाते हैं जब सच्ची तलब करेगा ना अपने मौला की, सच्चे दिल से इबादत करेगा, फिर थोड़ी इबादत भी करेगा तो अल्लाह कई मुशक्क़तों से तेरी जान छुड़ाएगा। अपने वजूद के अंडे को सच्चाई की चोंच से फरमाते हैं कि बैर खींच जी, फरमाते हैं अपने वजूद के अंडे को सच्चाई की चोंच से बैर दिखा। क्या मतलब? सच तेरे अंदर रच बस जाए सर से पांव तक। हुजूर ने भी यही फरमाया, सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई तुम्हें निजात देती है और झूठ तुम्हें हलाक कर देती है। और फिर फरमाती जिन दीवारों से तू मखलूक को देखता है और जिनसे तू उनके साथ मुक़य्यद है, तौहीद व इख़लास के गुदार फावड़ों से गिरा दे। तू अपनी इस तलब के पिंजरे को जिससे तू अशिया को तलब करता है, अपने जोत के हाथ से तोड़ डाल और अपने दिल से परवाज कर, यहाँ तक कि तू कुर्बे इलाही की दरिया के किनारे पर जा पड़े। बस उस वक्त तेरे पास साबका तकदीर इलाही का बदला इनायत इलाही की कश्ती लेकर आए और तुझे सवार करके तेरे रब की तरफ तुझे पहुँचा। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं सिद्क़ को इख़लास अपनाओ और इख़लास के साथ अपनी सच्ची तलब रख। इन चीज़ों की, दुनिया की चीज़ों की तलब छोड़, तलब मौला कर, उस मौला की तलब कर। अब फरमाते हैं हाज़िहि दुनिया बहरुन व ईमानुका सफ़ीनतुहा व लिहाज़ा क़ाल लुक़मानुल हकीम रहिमहुल्लाह या बुनय्या अद-दुनिया बहरुन वल ईमानु अस-सफ़ीनतु वल मलाहु अत-ताअतु वस्साइलुल आखिर। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं ये दुनिया दरिया बड़ा गहरा होता है।
फरमाते हैं ये पूरी जो दुनिया है ना, ये आलम कायनात जो है, आलम कसरत, ये समुद्र की मानद है। अब इसमें तेरा ईमान कश्ती की मानद। ये दुनिया समुद्र, अब तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तेरा नमाज रोज़े पढ़ना, सारा कुछ ये तेरा ईमान। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं उसकी कश्ती है। कहते हैं इसी वास्ते हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी, दुनिया बेटा दरिया है और ईमान कश्ती है, और मल्ला कश्ती को चलाने वाला क्या चीज़ है? वो इबादत है। हम समझते हैं कलमा पढ़ लिया हम मोमिन हो गए। ला तुक़बलु ईमान बिला अमल वला अमल बिला ईमान। सरकार फरमाते हैं तेरा ईमान अमल के बगैर काबिल कबूल नहीं, और तेरा कोई अमल ईमान के बगैर काबिल कबूल नहीं। हज़रत लुक़मान हकीम कहते हैं ये दुनिया क्या है? समुंदर है, और तेरा जो इसके अंदर ईमान है वो कश्ती है, और तेरी इबादतें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी तेरी ताक़तें, और इस कश्ती का किनारा क्या है? हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं वो आखिरत है। ये कश्ती अब चल रही है, इसका किनारा क्या है? फरमाते हैं वो आखिरत है, इसका किनारा आखिरत है। या मुसिल्लीना अलल मआसी अन करीबिन यक्तिकुमुल अमा वस्समम वज़्ज़मम वल-फ़क़्र वक़सावतु क़ुलूबिल ख़ल्क़ि अलैकुम तज़हबु अमवालुकुम बिल ख़साराति वल मुसादराति वस्सरक़ाति कूनू उक़लाअ वतूबू इला रब्बिकुम अज़्ज़ व जल्ल। हज़रत गौसे आज़म फरमाती हैं ए गुनाहों पर हिट करने वालों या गुनाहों पर डट जाने वालों, अनकरीब तुम्हारे पास अंधापन और बहरापन और अब्बाहजी और मोहताजी और मखलूक के दिलों की सख्ती आने वाली है। तुम्हारे सारे माल नुकसानों और तावानों और चोरियों में चले जाएंगे। होता है बड़े अमीर कबीर लोग जो आप ज़कात नहीं अदा करते, चोर आते हैं सारे का सारा एक रात में सफा करके चले गए। फरमाते चोर के हवाले तेरी सारी दौलतें हो जाएंगी। और आगे फरमाते अक्लमंद बनना है। अक्लमंदी का तरीका क्या है कि अल्लाह की तरफ दुनिया से रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ क्या करो? रुजू करो, तौबा करो। अपने माल को शरीक खुदा न ठहराओ और इस पर भरोसा भी न करो। है ना कुरान मजीद, अल्लज़ी जमा मालन व अद्दा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये काफिर का तरीका है कि माल पर भरोसा करता है जी, और वो समझता है कि माल हमेशा रहेगा। हज़रत फैज़ आलम दाता बख्श रहमान कश्फ माजूब में बात की फरमाते हैं कि अमीर अफसल है या फ़कीर अफसल है? फरमाया फ़कीर अफसल है, क्योंकि अमीर का भरोसा तो माल पर होता है, माल तो फानी चीज़ है। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं रज़ीना बिनिस्बतिल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मान व अन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन व अन्नल इल्म बाक़ी। मौला कायनात फरमाते हैं हम तो रब की तक़सीम पर राज़ी हैं। जैनों को उसने माल दे दिया, हमें उसने इल्म दे दिया। फरमाते हैं माल तो ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह कुरान में मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़। माल को भी अगर बाकी रखना है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, तुम्हारे पास रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा, बाकी रहेगा। मालिक बिन दिनार को पकड़ के कहते इतना जब तक तेरे पास है तेरा नहीं है, जब तेरे हाथ से निकल के अल्लाह की राह में चला जाएगा फिर तेरी मिल्कियत कामिल हो जाएगी, क्योंकि अब अल्लाह की राह में वक़्फ़ हो गए। ये क़यामत वाले दिन दुख ना होगी तुझे, अल्लाह करीम जो है वो अता फरमाएगा। हज़रत गौसे आज़म फरमाते अपने दिलों से माल की मोहब्बत को निकालो, इसको अपने घरों और जेबों के अंदर अपने गुलामों और वकीलों के पास रख दो, तुम मौत का इंतजार करो। से बात फरमाती है ये दूसरों के पास रख के वरतक़िबुल मौता क़ल्लिलू हिर्सकुम व क़स्सिरू आमकुम। फरमाया तुम मौत का इंतजार करो जी, और मौत का इंतजार कोई करता कोई। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। महबूबा बिलाने आम फरमाते मौत की बात चलती है तो हर कोई दौड़ने की कोशिश करता है कि ना आए, ये मौजू न चले। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तो लाज़िमन तुम्हें आके रहे। अब
गौसे पाक ने भी एक जगह फरमाया, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो 3 चीज़ें आपके ऊपर लाज़िम है। अगर तुम कुर्ब इलाही हासिल करना चाहते हो, रसूल इलाही कुर्ब इलाही हासिल करने का तरीका यह 3 चीज़ें लाज़िम है। सबसे पहले ये है कि सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करो। मैंने आपसे हाथ भी नहीं खड़े कराने, नारे भी नहीं लगवाने, गौसे पाक की तालीमात आप तक पहुँचानी है और ख़ुद अपनी इस्लाह करनी है। गौसे पाक फरमाते हैं कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कसरत के साथ कुरान मजीद करो। और एक रवायत में आता है कि हुज़ूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ी इबादत तिलावत है। फरमाया कसरत से तिलावत करो। नंबर 2, कसरत के साथ मौत को याद करो। और एक रवायत में आता है हुज़ूर ने फरमाया कि जो 20 मरतबा एक दिन मौत को याद करता है ना, अल्लाह करीम उसे शहादत के रुतबे पर फैसला करता है। फरमाया कसरत के साथ मौत को याद करो। और तीसरा ये कि सालिहीन की सोबत में बैठो, नेक बंदों की सोबत में बैठो। जिस तरह एक हदीस में आता है ना कि हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छी सोबत अत्तार की दुकान, अतर वाली दुकान पे पता चला जाए शीशी नहीं भी खरीदनी, अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि अच्छी दुकान में अच्छी सोबत अच्छी जगह पे चले जी। फरमाया अच्छी सोबत इख्तियार करो। बहुत से आदमी फरमाते हैं मौत की इंतज़ार करो, अपना माल सब कुछ दूसरे के हवाले कर दो, कोई पता नहीं आज मर जाने। तुम अपनी हिर्स को कम करो, अपनी जो आरज़ू है उनको कम करो। मैं दुनिया के माल पर रईस न बनो, अपनी हिर्स कम करो, अपनी उम्मीदें कम करो। एक जिस तरह प्राचीन की ऐत में ना, कई कौमों ने लंबी उम्मीदें लगाई, अब जवान हैं, बूढ़े होंगे, बूढ़े हैं, बीमार होंगे, तब दुनिया से जाएंगे। फरमाया उनके दिल सख्त होंगे, फिर वो तौबा जल्दी न कर सकते। ज़्यादा उनमें फिर लोग फासिक हो गए जी। कुरान ने यही तो जोड़ा है ना, इत्तक़ुल्लाह व तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह से डरो और गौर करो कि कल के लिए क्या कुछ तुमने तैयार किया है जी। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह से डरते रहो, वो तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो अपने आप को भी भूल गए जी। उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, ये तो फासिक लोग। और आगे फिर फरमाते हैं नबी यज़ीद बिन बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल-मुमिनुल आरिफु ला यतलुबु मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला ला दुनिया व ला आखिरतन व इन्नमा यतलुबु मिन मौलाहु मौला। हज़रत अबू यज़ीद बुस्तामी आरिफ बिल्लाह हुज़ूर से पाक फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया न तलब करो। इन्नमद दुनिया फनाउ लैसा लिद्दुनिया सुबूतुन, इन्नमद दुनिया व मा फ़ीहा कनज़्ज़िलात कबूती। शायर कहता है दुनिया तो फ़ानी है, ये जान फ़ानी है, असल आखिरत वो बाकी है। और अगर दुनिया जिस पर तुम दिल लगा के समझता है बड़ी मजबूत है, इसकी क्या मजबूती और पैदारी है, इसकी तो मिसाल मकड़ी के जाले की। इन्ना अवअनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। फरमाया सबसे कमज़ोर घर जो है ना, वो किसका है? वो मकड़ी का है। शायर भी कहता है तो दुनिया को मजबूत समझता है, इसकी पैदारी तो मकड़ी की जाले की माने जी। इसलिए हज़रत अबू यज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि दुनिया अल्लाह से न तलब करो, और आगे फरमाते हैं आखिरत भी न तलब करो। किसको तलब कर? मौला से मौला को तलब। ये हौसे पाक की तालीमात जो बायज़ीद बुस्तामी का कौल जिक्र कर रहे हैं, खुद उनकी क्या कैफियत हो। एक दफ़ा कहा गया कि गौसे आज़म को किसी ने कहा कि अगर सारी दुनिया अल्लाह आपकी मिल्कियत में कर दे, आपको मालिक बना ले सारी दुनिया की दौलत का, तो क्या करेंगे? फरमाया जो भी दौलत आएगी सब अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पर खैरात। इसलिए तो हर महीने पूरी दुनिया में खैरात ही खैरात हो रही है। गौसे आज़म का लंगर चल रहा है तो फरमाते हैं, ए गुलाम, या गुलाम इर्जी बिक़ल्बिका इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अत्ताइबु इलल्लाहि वल राजिउ इलैहि व क़ौलु अज़्ज़ा व जल्ला व अनीबु इला रब्बिकुम
इरजिऊ इला रब्बिकुम। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ गुलाम, अपने दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर। जी, तौबा का माना यही होता है कि गुनाह छोड़कर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। फरमाया तौबा करने वाला वही है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वअनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की तरफ लौटो, अपने रब की तरफ तैब हो जाओ। हुजूर ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि का मन ला ज़म्ब लह, फरमाया बंदा जब गुनाह से तौबा करता है यूं जाता है जैसे उसने गुनाह किए हो। और सही मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि, बंदा गुनाह करने के बाद जब सच्ची तौबा कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करता है। जी, और एक सही मुस्लिम की रवायत में है कि अगर किसी का जानवर गुम हो जाए और उसका मालिक जंगल में जाकर सो जाए, उठे गुमशुदा हो, फिर तलाश करे, मिल जाए, फरमाया वो जितना उसके मिलने पर खुश होता है, बंदा जब अल्लाह से गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, रब उस बंदे पर इससे भी ज़्यादा खुश हो कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ गया, उसने रुजू कर लिया है, उसने जो है वो सच्ची तौबा कर ली। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं तमाम चीज़ों को उसकी तरफ सपुर्द कर दो। जी, सारी चीज़ों को उसकी तरफ सपुर्द कर दो, अपने नफ्सों को उसकी तरफ सपुर्द कर दो और उनको उसकी कज़ा और कदर, उसके अमर नहीं, उसके तसर्रुफात के सामने डाल दो। अपने दिलों को अल्लाह के रूबरू गूंगा, लूला, लंगड़ा, अंधा बनाकर बगैर चुनू चरा, बगैर झगड़े, बगैर मुखालफत के मुआफ़क़त और तस्दीक के साथ डालो और कहो कि अम्र इलाही सच्चा है, तकदीर इलाही सच्ची है, जो कुछ होने वाला था पहले लिखा जा चुका सब कुछ सच्चा है। तुम ऐसे हो जाओगे तो बिला शक तुम्हारे कुलूब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले, उसके देखने वाले हो जाएंगे और किसी चीज़ से मायूस नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ से जो अर्श के नीचे से लेकर ज़मीन के नीचे तक है वहशत करेंगे और तमाम मखलूक़ात से अलहदा होकर तमाम नई चीज़ों से ताल्लुक़ ख़त्म करके अल्लाह की तरफ भागेंगे। जी, और आगे फरमाते हैं ला युहसिनुल अदब मअश्शयूख इल्ला मन काना खदमहु वत्तला अला बाद अहवालिहिम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अलकौम क़द जअलुल हमला वज़्ज़म्म कस्सैफ़ वश्शिताई वल्लैल वन्नहार वकिलाहुमा यरौनहुमा मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फरमाते हैं औलियाए किराम का अदब कौन करेगा, कौन सी जमात करेगी? फरमाते हैं इनका अदब वही करता है जो उनकी खिदमत में रहा हो और उनकी बात उन हालतों पर जो अल्लाह के साथ उनकी थी खबरदार हो गया हो और अहलुल्लाह की मखलूक की तारीफ बदगोई को मिसल गर्मी और सर्दी, रात और दिन को समझा है और उन दोनों को अल्लाह ताला ही की तरफ से जाना। फरमाया औलियाए किराम जो होते हैं ना, उनके यहाँ कोई उनकी तारीफ करे, उनकी मजम्मत करे, बराबर गर्मी सर्दी वाला हिसाब वो इस चीज़ की फरमाते हैं कि कोई जो है वो परवाह नहीं करता। और आगे फरमाते हैं जब ये बात साबित हो गई तो उन्होंने तारीफ करने वालों की बंदगी की और ना ही बदगोई करने वालों से लड़ाई की और ना ही उनके साथ मशगूल हुए। उनके दिलों से खत की अदावत और मोहब्बत निकल गई, ना वो किसी से दोस्ती रखते हैं ना दुश्मनी, बल्कि हर एक से मेहरबानी से पेश आते हैं। बगैर सच्चाई के तुझे इल्म क्या नफ़ा देगा। फरमाते हैं तुलबा को मुखातब करके अगर तुमने इल्म हासिल करना है, जब तक सच नहीं बोलेगा ना, जितना मर्जी है इल्म पढ़ जा, तुम्हें कोई नफ़ा। आमा से दौरा हदीस तक कर जा, दौरा हदीस के बाद तखस्सुस फिल फिक़्ह सारे अव्वल से दोम तक कर जा, तखस्सुस फिल हदीस कर जा, तखस्सुस फिल लुग़ा कर जा, तखस्सुस फिल बलागत कर जा। फरमाया जितने भी तू उलूम पढ़ जाना, जब तक सच्चाई तेरे अंदर नहीं होगी उस वक्त तक इल्म तुझे नफा नहीं। तो गौसे पाक ये बात फरमा रहे हैं, खुद ये तलब इल्मी दौर का जिक्र किया कि मुझे वालिदा ने जब भेजा, फरमाया अब्दुल कादिर ये पैसे दे रहा हूँ, रास्ते में झूठ कहीं चोर भी पड़ गए तो हज़रत गौसे आज़म ने झूठ नहीं बोला। हम तो सीधे साधे भले बोले लोगों को झूठ बोलते थे। जी, हुज़ूर ने फरमाया झूठी कसमें खाने वाला
अपनी दुकान का सामान तो बेच लेगा, तिजारत करेगा, सारा कुछ बिक जाएगा, लेकिन वो ये ज़हन में रखे कि बरकत को काल बरकत नहीं है, सामान बिक जाएगा। आज वही है, आजकल कहते हैं झूठ के बगैर काम चलते ही नहीं। अल्लाह फरमाता ठीक है तुम झूठ बोलते जाओ, दुकानें तुम्हारी मैं खाली करा जाऊंगा, लेकिन ज़हन में रखो सच्चाई के बगैर कुछ नहीं, बरकत नहीं। बरकत होगी तो सच्चाई में होगी। जी इंशाअल्लाह 7:15 बजे हमारी जमात खड़ी होगी। तो हज़रत गौसे आज़म मज़ीद फरमाते हैं बावजूद इल्म के अल्लाह ने तुझे गुमराह कर दिया है, तेरा इल्म सीखना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना मखलूक के लिए है ताकि वो तेरी तरफ करार पकड़े, अपने माल तेरे लिए खर्च किया करें, वो अपने घरों और मजलिसों में तेरी तारीफ किया करें। इस अमर को तस्लीम कर ले कि ये उनसे तुझे हासिल भी हो जाएगा। और करेंगे आजकल के लोगों के लिए, मुकर्रीन, नाकाम, कारोबारी, बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत बड़े गौसे पाक का आवाज़ है। फरमाते हैं तू सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि लोग तेरी तरफ खिंचे आए और लोग घरों में जाकर तेरी तारीफ करें। फरमाया लोग तेरी तारीफ भी करेंगे, आकर तेरी तकरीरें भी सुनेंगे, तेरी महफिलों में भी बैठेंगे, आवाज़ भी करेंगे, दौलत भी देंगे, सारा कुछ। लेकिन जब तुझे मौत और अजाब और कब्र की तंगी और जो है वो दहशतें आ जाएंगी तो तेरे और उनके दरमियान में पर्दा डाल। गौसे पाक फरमाते हैं दुनिया वालों की आंखों से ओझल हो गई, जिनका तू तालिब था, जो तेरे पीछे कुर्बान होते थे, जब तू कब्र में जाएगा तो फिर इन दोस्तों और कब्र के दरमियान पर्दा हो जाएगा। फिर ये आज की दुनिया की गलती दोस्ती काम नहीं आएगी। अगर सच्ची मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से करेगा तो कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। हम नहीं कहते, अशरफ थानवी जमानुल औलिया में लिखता है, कहता है गौसे आज़म का एक धोबी था, कपड़े धोने वाला था, जब वो फौत हो गया, कब्र में चला गया तो गौसे आज़म की दोस्ती वहाँ भी काम आई। उससे पूछा क्या बता तेरा रब कौन है? कब्र में 3 सवाल होते हैं ना, मतलब का बता तेरा रब कौन है? रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का दीन इस्लाम, तेरा दीन कौन सा है? मेरा दीन दीन इस्लाम। जी माँ तकुल फी हाज़ा रजुल, फिर सरकार तशरीफ लाते हैं, कहा जाता है सस्ती के बारे में तू क्या कहता है? अशरफ थानवी कहता है हज़रत गौसे आज़म, गौसे आज़म ही लिखा है, कहते हैं हज़रत गौसे आज़म का एक जो है मुरीद फौत हो गया, जब वो कब्र में गया उसे कहा बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है। हालांकि आपको पता है कि गौसे आज़म की जो बंदा कपड़े धोता रहे सारे जिंदगी आ रहे बिल्ला, हज़रत गौसे आज़म को उसे इतना कोई नहीं पता होगा कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है। आपका क्या ख्याल है? एक आम बंदे का नौकर उसे सारा कुछ पता होता है, सारे वलियों के सरदार का नौकर हो, इसे इतना भी पता ना हो कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है, सारा कुछ पता था। लेकिन लजपाली पता था कि मेरे जो पीर है ना वो बड़े लजपाल हैं। हज़रत गौसे आज़म का आपको पता है ना, कब्र में जब गए उनके नकीर आए, कब्र में सवाल करने के लिए फरिश्ते आते हैं ना, हर मोमिन काफिर की कब्र में आते हैं ना, फरिश्ते आए हज़रत गौसे आज़म की कब्र में। हज़रत गौसे आज़म इतने अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने अल्लाह के लिए सारे काम कमाई की, उनको फिर डर किसी का क्या? कोई नूरी मखलूक है या कोई नारी है, उन्हें क्या डर है? जी उनके नकीर कब्र में आए, हज़रत गौसे आज़म कहता मौजूद है किताबों में, हज़रत गौसे आज़म ने झाड़ पिला दी, माँ निकल जाओ मेरी कब्र से। कहा हुजूर क्या हुआ? मैं तुम्हें पता नहीं कि कब्र मोमिन का घर होता है, और किसी की घर जाते हैं शरीयत मोहम्मदिया में तो पहले सलाम करके आते हैं। ये अब्दुल कादिर का घर है, अब्दुल कादिर के घर बिना सलाम क्यों दाखिल होते? जाओ निकल। तो जो हस्ती मुनकिर नकीर को झाड़ पिला रही है, उन्हें क्या हिसाब लेना है उसका? अब वही मुनकिर नकीर जिनको गौसे आज़म ने अपनी कब्र से निकाला था कि मेरे घर में सलाम करके आना है, अब वही गौसे आज़म के मुरीद की बारी है कब्र। मन अहब्ब लिल्लाहि व मन अबग़ज़ लिल्लाहि व मन आता लिल्लाहि व मन मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। हुज़ूर ने फरमाया जब मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए होती है तो फिर वो कामिल दर्जे का मोमिन होता है। फिर ये भी नहीं पता कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन कौन है। तो वो तो धोबी सारी उनकी गौसे आज़म की मोहब्बत अल्लाह की रज़ा की नहीं करता रहा, दुनिया की तमा लालच के लिए तो नहीं।
अब कब्र मुमकिन नकीर कहते हैं, बताओ जी, कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो हजरत गौसे आजम के कपड़े धोता रहा। मुझे ये पता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़ों को साफ कैसे करना है। हालांकि गौसे आजम के हालात में है कि 13 साल तक कोई ढेर की मक्खी गौसे आजम के कपड़ों पर वजूद विलायत पर नहीं बैठी, इतना नफीस वजूद है। लेकिन वो एक बात खाना पूरी कर दी थी जी। अल्लाह जी, अल्लाह की तरफ से मुमकिन नकीर को पैगाम आया, ये मेरे बंदे अब्दुल कादिर का नौकर है, ऐसे छोड़ दो, इसका हिसाब मामला मैं जानूं, मेरा काम था जी। कहते हैं गौसे आजम कुछ नहीं करते, गौसे आजम का तो नाम कब्र में काम करता है, गौसे आजम की तो जान बड़ी है। शेख अब्दुल हक मोहम्मद से दे दिया फरमाया, पूरी दुनिया के जितने दरख्त हैं उनकी कलमें बना लो, जितने समुंदर हैं उनकी शान बना लो, हजरत गौसे आजम की शान लिखना शुरू कर दो, ये दरख्त ये समुंदर खत्म हो जाएंगे, गौसे आजम की शान क़यामत तक खत्म बेशक। इसलिए मुख्तसर कर रहे हैं, हजरत गौसे आजम फिर एक और बड़ी ईमान अफसोस बात फरमाते हैं, ईमान अफरोज भी अफसोसनाक है। वही हका तो अय्यदु फी कौलिका इज़ा कुल्ता ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़युन कुल्लियुन व इल्लल्लाहु इस्बातुन कुल्लियुन लहू ला लिगैरि फ़अय्य वक़्तिन एतमद क़ल्बुका अला शैइन गैरिल हक़्क़ि अज़्ज़ व जल फ़क़द कज़बत फ़ी इस्बातिका व सारा इलाहुका अल्लज़ी एतमत्ता अलैहि ला तिबार बिज़्ज़ाहिरि अल क़ल्बु हुवल मुमिन। क्या मतलब? हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं आखिरी बात, जब आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहते हैं तो ये नफ़ी कुल्ली है और फिर इस बात कुल्ली। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के सिवा मैं किसी को भी कभी नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह को माबूद मानता। इल्लल्लाह इस बात कुल्ली है, मैं सब कुछ रब को मानता। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं एक तरफ नफ़ी कुल्ली करता है और एक तरफ इस बात कुल्ली कर रहा है, और फिर एतमाद रब के सिवा गैर पर करना चाहिए। ये तेरा दिल तो रब की याद के लिए बना है। हज़रत गौसे आज़म की बरगाह में एक औरत आई, उसने कहा हुज़ूर अगर शरीयत मोहम्मदिया की इजाज़त होती ना, मैं बुर्का दुपट्टा उतार के आपको दिखाती कि अल्लाह ने मुझे कितना हुस्न जमाल अता की है, लेकिन इसकी चूंकि इजाज़त नहीं है इसलिए मैं वो ज़हर नहीं करती, लेकिन मैं ये अर्ज़ ज़रूर करती हूँ कि मैंने आपसे एक मसला पूछना है। मेरे दिल के अंदर मेरे शोहर के अलावा एक दिन गैर की मोहब्बत पैदा हुई, शोहर ने मुझे तलाक जी, शोहर ने मुझे तलाक दी। बस ये मसला पूछा, मेरे दिल में मेरे शोहर के अलावा किसी गैर मर्द की मोहब्बत पैदा हुई, मेरे शोहर को पता चला तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक दिया। गौसे आज़म मुरीदों के दरमियान बैठे पीछे गिर पड़े, शुक्र की हालत तारीफ। बहुत देर के बाद इफाका होता है, अब बड़ी हैरानी होती है, इफाका होता है तो मुरीद पूछते हैं वो बात क्या है? औरत खातून आई आपकी बरगाह उसके हमने मसला पूछा, आप बेहोश हो गए, हमें समझ नहीं हुआ क्या? कहा उस औरत ने कहा कि मेरे दिल में मेरे शोहर के अलावा गैर की मोहब्बत पैदा हुई, मेरे शोहर को पता चला कि इसके दिल में मेरे सिवा गैर की मोहब्बत पैदा हुई है, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। मेरा ज़हन इस तरफ चला गया कि अब्दुल कादिर ये हमारे दिल तो फ़कत अल्लाह की मोहब्बत के लिए बने हैं, लेकिन इन दिलों में अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कभी माल की मोहब्बत आती है, कभी औलाद की मोहब्बत आती है, कभी जायदाद की मोहब्बत आती है, कभी दुनिया की किस किस चीज़ की मोहब्बत आती है, लेकिन रब फिर ये नहीं कहता जा तेरा मेरा रिश्ता टूट गया। रब फिर भी कहता है तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, आ जाओ तौबा कर लो, तौबा कर लोगे मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा जी। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैहि, जिसने मेरी तरफ रुजू कर लिया औलिया इकराम तुम उनकी पैरवी कर लो, फिर भी मैं तुम्हें बख्शूंगा जी। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं जब तू नफ़ी ये कुल्ली करके इस बात कुल्ली करता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है,
और सब कुछ मैं अपने रब को मानता हूँ। फरमाया फिर सारा एतमाद भरोसा रब पर कर, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह फिर उसे काफी है। ठीक, तो हज़रत गौसे आज़म की जो बातें वो तो बिल्कुल दिलों के दरवाजे खोल देने वाली बातें जी, और ये हकीकत है कि हम ये करते करते ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत गौसे आज़म की जो बातें वो ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह करीम हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, हज़रत गौसे आज़म समदानी, आपके सदक़े अल्लाह हमारे दिलों की खेतियों को आबाद फरमाए, और जितने हमारे भाई बुज़ुर्ग नौजवान बूढ़े इस तालीमात गौसिया की महफिल में शामिल हुए, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन्हें हर महीने इस्तिक़ामत फरमाए। खुसूस बिलखुसूस हमारे जितने साथी चमनिस्तान फैज़ आलम के फूल जितने भी हैं, जामिया जुवेरिया के साथी, हाँ उनका आमा से ताल्लुक़ है, खासा से, आलिया से, दौरा हदीस से, मुफ्ती कोर्स से, जिस साल के भी वो परदेसी मुसाफिर हैं जी, वो इतना वक्त निकाल कर कहाँ से सर्दी में आए, मैं दिल की अता गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हें हज़रत गौसे आज़म ने, उनकी बातों ने क्या कुछ अता करना है, ये तो उनके दिल इस पर गवाह हैं कि अल्लाह के वली की ज़ुबान से जो कलमे निकलते हैं, हज़रत गौसे आज़म की ज़ुबान से वो क्या असर रखते हैं, ये उनकी दिलों की हालत वो उनको खुद बता रही है। और हमारे जो गुनाह हैं, हमारा दिल जब तौबा पे कर गया है कि हमने तौबा करनी है, हम बड़े गुनाहगार से हकार हैं, तो समझे हज़रत गौसे आज़म ने हमारे लिए एक तौबा के दरवाजे की तरफ राह मुंतखब हमें करा दी है। अब तौबा सच्ची करना, हज़रत गौसे आज़म बुनियादुत तालिबीन में फरमाते हैं, जो सच्चा रब का तालिब है, गुनहगार भी है, इशा के बाद 2 रकअत सलाते तौबा पढ़ के सच्ची तौबा करे, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और रब से फिर लौ लगा। अल्लाह करीम आपको सबको हज़रत गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में शुक्रिया अदा करने बगैर हम नहीं रह सकते। हमारे भाई दोस्त शब रोज़ हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे भाई राजा रियाज साहब इमाम वाले, वो अगरचे वो मेरे जितने भी दोस्त साथी हैं नाम को पसंद नहीं करते, अभी भी वो नाम पसंद कर रहे होंगे, लेकिन चूँकि पहला प्रोग्राम है इसलिए उनकी बड़ी काबिशें हैं। और हमारे भाई जीशान साहब शब रोज़ मस्जिद के लिए उनकी बड़ी काबिशें हैं। मैं अगर आपको कुछ 1-2 बातें उनकी बताऊँ तो आप कहेंगे इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जी, मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जी, और बेलौस अल्लाह की रज़ा के लिए 3 रातें हमारे भाई जीशान साहब ने लाइब्रेरी में लगाई हैं। वो सारे रैग लोहे के उनकी सेटिंग, किताबों की सेटिंग, सब कुछ काम किया है। ये मस्जिद का सारा आपको ये काम नज़र आ रहा है, पर्दे हैं ऊपर, जितना खूबसूरती बनाई है ये इन्होंने। ये नारायण पाक आपको खूबसूरत लहरा रही है, देखिए सामने उधर देखिए 4, इधर देखिए 4, बैर देखें नारायण पाक, ये देखें बैर घड़ी पे देखें, ये बेलौस इनकी खिदमत है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब कोई परेशानी नहीं थी किसी किस्म की भाइयों के होते हुए जी। इन्होंने लंगर का भी एहतमाम सारा किया, लेकिन आप ये न समझें कि हर महीने लंगर का एहतमाम नहीं होगा। असल में हर महीने लंगर का एहतमाम होगा। इस महीने आपकी मरदमशुमारी करने के लिए उन्होंने एक एरिया लगा के मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ लंगर जो है वो इकट्ठे कर दिए, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि गौसे आज़म के गुलाम कितना इस्तिकामत के साथ अगले महीने आते हैं। मैंने उनको बड़ा कहा है कि यार ये कर लें वो कर लें, तो वो मुझसे ज़्यादा चूँकि तजुर्बेकार हैं, दुनिया के मामलात समझते हैं सारे दिन रात। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा चंद लंगर हमें इकट्ठे करने दें और वो हमें आइडिया हो जाएगा कि साथी को जो है वो कितने। तो अगली दफ़ा इंशाअल्लाह जो है वो आला किस्म की बिरयानी या लंगर जो भी माशरे में चल रहा है इंशाअल्लाह उसका आला इत्माम होगा। और ये हमने या रियाज साहब, जीशान साहब या किसी भाई ने नहीं करने जी, ये हज़रत गौसे आज़म ने करना है। ये सारे लोग हैरान है कि लाखों के काम किस तरह हो रहे हैं, सारे कुछ जी 3.25 लाख का कलीना आ गया, 6.25 लाख का सिलिंग हो गया, ये हो गया, वो लोग हैरान है ये किस तरह हो गया। ये फ़कत दाता हुजूर गौसे पाक की बरकत है। और इंशाअल्लाह ये बरकत ये कि ये निज़ाम बंदे का नहीं है, ये खुदाई निज़ाम है। ये खुद खुदा ही जानता है कि मतलब
बंदे के लिए क्या क्या उसने दुनिया में आखिरत में नमाज रखी हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप परेशान ना हो, हर 11वीं शरीफ को आप याद रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मुकम्मल ये जिम्मेवारी जो है मैं बरियो जिम्मा हो के लंगर से, अब रियाज साहब जाने, जीशान साहब जाने, और हमारे जितने ये पीछे मार्केट वाले मस्जिद वाले भाई हैं, ये जितने आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल को लफ्ज़ होता है, मैंने सुन्नी हुजूर लिखा हुआ है, बल्कि कुछ गुरुस्तान में होता है ना हमारा फजर के बाद 10-15 मिनट, वहाँ भी सुन्नी हुजूर लिखा हुआ है जी। गैरतमंद सुन्नी जो बाउंड्री के अंदर है उनसे हमारी बात है, जो बाहर है वो तो बाहर निकल चुके हैं, उनसे हमारा क्या कलाम, हमारा कलाम ही नहीं। हमें किसी के नाम लेने की क्या जरूरत, इन पाक हस्तियों का नाम लेंगे, पलितों के नाम लेने की क्या जरूरत जी। इसलिए ये गौसे आज़म का फैज़ ऐसा जारी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम के फजल में उसके रंग में रंगे जाएंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा हम्दो शरीफ 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के हुज़ूर गौसे पाक के खिदमत और आपके पीर व मुर्शिद हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह तआला करें। एक दफ़ा हम्दो शरीफ 3 दफ़ा सूरह इखलास खत्म नमाज के बाद